कोई जन भी जन मिल गई, जल्दी जल्दी पढ़िए, फिर उसके बाद विचार करेंगे। पाक कलाम में यूं लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। हालेलुया। खुदावंद यदि घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। किसी काम की नहीं यदि परमेश्वर ही घर ना बनाए। दुनिया में बड़े लोगों ने यत्न किया अपनी अकल से घर बनाने के लिए, लेकिन दुनिया की अकल को कलाम ने ठहरा दिया, जो अपनी अकल से घर बनाता है वो सोचता तो है कि मैं पत्थर पर बना रहा हूं, परंतु असल में वो रेत पर घर बना रहा है। वो समझता नहीं कि यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत किसी भी काम की नहीं है। माँ कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे वो अपने सामने खूबसूरत बच्चों की तस्वीरें लगा ले, चाहे कितने भी सेब खा ले, परमेश्वर ने पहले से तय किया है कि उसकी शक्ल और सूरत मैंने कैसी बनानी है। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है, किसी भी काम की नहीं है। और यदि शहर की राखी वो परमेश्वर ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं है। सो देखते हैं हम कि जब मूसा का जन्म हुआ तो उस वक्त बादशाह ने अनाउंस किया था कि इन लोगों में जो भी लड़का पैदा होता है वो मार दिया जाए और जो लड़की है वो रख दी जाए। और जब मूसा का जन्म हुआ तब ये दौर चल रहा था। 3 महीने तक उसकी मां ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर 3 महीने तक उसे छुपा के रखा। जितनी समझ खुदा ने उसे दी थी उसके मुताबिक उसे वो उसकी परवरिश करती रही, उसे पालती रही। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहा वैसे वैसे उसकी रोने की आवाज भी जो थी वो बुलंद होनी शुरू हो गई। अब उसे ज्यादा देर तक छुपा के रखना उसके लिए मुश्किल था। इंसानी समझ, इंसानी अकल से वो जितनी परवरिश कर सकती थी उसने की। जब उसे पता चल गया कि अब मेरे बस का काम नहीं, अब मैं इससे ज्यादा इसकी और रखवाली नहीं कर सकती, तो फिर उसने फैसला किया अब जहां तक मैं कर सकती थी वहां तक तो मैंने कर डाला, इसके आगे अब मेरे हाथ खड़े हैं। अब तो यदि परमेश्वर ही कुछ करे तो करे, वरना मेरे हाथ में नहीं। अब तो तू ही कर। भाई के साथ प्रार्थना के ऊपर विचार हो रहा था कि मैंने इनको बोला कि मैंने शुक्रगुजारी जिंदगी में बहुत की है लेकिन प्रार्थना नहीं की। जब मसीह की समझ नहीं थी तब मैं प्रार्थना करता था, लेकिन जब समझ आ गया तब प्रार्थना बंद कर दी और शुक्रगुजारी शुरू कर दी। प्रार्थना जो है वो जो खुदा से दूर हैं, जब खुदा जिनकी समझ में नहीं है उनके लिए है प्रार्थना। बाद में लोग रेफरेंस दे देते हैं यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो प्रार्थना करने, वो प्रार्थना नहीं, वो शुक्रगुजारी करने जाता था। खुदा की शुक्रगुजारी करता था कि ऐ खुदा तूने अपना जलाल देकर मुझे इस जहान में भेजा है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने अपनी सारी कुदरत मेरे हाथ में दी है, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं जो भी कहता हूं तू कर डालता है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रार्थना का तो अर्थ ही है, मेरे कुछ लोग नए हैं उन्होंने नहीं सुना, प्रार्थना का अर्थ है जो हमारी संस्कृत में है, हमारी हिंदुस्तान की जो हिंदुओं की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, अभी चल रहा है खोज के सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है, जहां ग्रीक है, जहां संस्कृत है। तीनों भाषाएं जो है वो पुरानी हैं। तो संस्कृत भाषा के अनुसार जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो प्रार्थना का अर्थ सीधा सीधा है मेरे हाथ खड़े हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो तू यदि कुछ करे तो करे, वरना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। यानी कि सरेंडर कर देना है अपने आप को कि अब मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे बस में नहीं है। तो अब अभी भाई प्रार्थना करके गए थे तो उन्होंने प्रार्थना में बताया कि हमें अधिकार मिला है उसे हे अब्बा, हे पिता कहने का। हालेलुया। तो अब जब अधिकार मिल गया हे अब्बा, हे पिता कहने का, उसने एक और भी रुतबा दिया, जिसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं,
उसने कहा तेरी जन्म देने वाली मां तुझे भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथों में खोद रखा है, पेंटिंग नहीं किया, खोद रखा है, और तुझे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। यानी कि वो जन्म देने वाली मां से भी बड़ी मां है, वो जिसे हम फख्र से अब्बा हे पिता कह सकते हैं। जब हक मिल गया, उसे समझ आ गया कि वो मां है, तो अभी अभी हमने जॉनी भाई का वो क्लिप देखा है कि यदि मां है तो फिर बच्चा जो भी जिद करे मां को पूरी करनी। कभी कभी तो बच्चा कह देता है कि मम्मा चांद लेकर आ, तो अब ला तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसे कह देती कि मैं लेकर आती हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई का उसके कहो ना कि हाँ भी चांद को दे दे, तो वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उस चांद को भी आपके हाथ में कर देगा। वो आपके हाथ को यूनिवर्सल से बड़ा बना सकता है, आपका हाथ उसके हाथ के साथ मिलकर कहीं भी पहुंच सकता है। और इस बात का ज्ञान जब यहोशुआ को हुआ तो उसने कहा कि मेरे बाप ने इनकी गति ठहराई थी, मेरे बाप ने इनका समय ठहराया था, मेरे बाप ने इसे बनाया था, जिसने मुझे हक दिया है अब्बा हे पिता कहने का, उसने सब कुछ जब मेरे हाथ में कर दिया है, तो यदि वो इसकी गति बना सकता है तो मैं उसका बेटा इसकी गति रोक भी सकता हूं। हालेलुया। तो उसने कह दिया रुक जा वहीं पर, जब तक मैं दुश्मनों को हरा ना दूं। तो चांद में हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल पाता, तो चांद या सूरज नहीं रोके, पूरी कायनात को यहोशुआ के उस शब्द को सुनकर परमेश्वर ने रोक दिया। हालेलुया। कोई दुआ थोड़ी की वहां पे, उसने कोई तरले थोड़ी किए, हे पिता हे परमेश्वर मैं तेरे आगे बेनती करता हूं, आज तो मेरी लाज रख लेना, आज मैं जो कहने लगा हूं तू उसे पूरा कर देना, अगर तूने पूरा ना किया मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा उसने, सीधा कहा मैं कहता हूं। हालेलुया। एलिजा भी गया सीधा बादशाह के सामने, मैं कहता हूं ना बारिश होगी ना औंस की एक बूंद गिरेगी, मैं कहता हूं। हालेलुया। अधिकार, जब बेटे हैं तो अधिकारी हैं। जब उसने दर्जा दे दिया कि मैं तेरी मां से ज्यादा तुझे मोहब्बत करता हूं, तो फिर तरले किस बात की? फिर तो सिर्फ मां की दी हुई चीजों के लिए सिर्फ शुक्रगुजारी है, और शुक्रगुजारी के लिए कोई समय नहीं, दिन रात भी लगे रहो तो भी कम है। हालेलुया। तो भी बहुत कम है। अब्बा हे पिता कहकर पुकारते, आज तक यही कलाम बताया गया है। उसने हमें दुल्हन होने का हक दिया, उसने हमें दास होने का हक दिया, उसने हमें पुत्र होने का हक दिया। हालेलुया। लेकिन एक हक के बारे में नहीं बताया किसी ने, इससे एक और ज्यादा हक दिया उसने। जब कलाम की गहराइयों में जाते हैं तब पता चलता है कि एक ऐसा हक जिसके बारे में हमने बड़ी बार पढ़ा है, सुना भी है, लेकिन उस पर ठहरे नहीं। जब ठहरते हैं तो बीच में से निकलती हैं शाखाएं कि कैसा कैसा हक दिया। इधर कौन है जिसका बच्चा उसके साथ आया है? हालेलुया। अब मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूं, यदि मेरे बेटे का कोई हाथ काट दे तो जो दर्द, उसकी दर्द को देखकर मैं व्याकुल हो सकता हूं, तड़प सकता हूं, परंतु जो दर्द उससे हो रहा है उस दर्द को मैं खुद महसूस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी दर्द को देखकर तड़प सकता हूं, लेकिन जो दर्द उसे हो रहा है वो उससे ही हो रहा है। तो यदि हम पुत्र हैं तो हमारी कंडीशन परमेश्वर के आगे यही है कि हमें दर्द हो रहा है, परमेश्वर तड़प सकता है, परंतु हमारी दर्द से वाकिफ नहीं कि कितनी है। तब क्या लिखा है? उसने पुत्र से भी बढ़कर तुम्हें अपना बदन बना लिया। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए लगाएं। उसने पुत्र से भी उठाया और अपने जिस्म में फिट कर लिया। अब जब उसका बदन बन गए हैं तो चोट जब लगेगी तो हमको नहीं, परमेश्वर को लगेगी। हालेलुया। जब दुख आएगा तो हमको नहीं आएगा,
परमेश्वर को सीधा दुख पहुंचेगा। हमारे साथ जो भी घटना होगी वो हमारे साथ नहीं होगी, वो परमेश्वर के साथ होगी। लेकिन यह तभी होगा जब हम उसके बदन का हिस्सा बन जाएंगे। तो जब बदन का हिस्सा बन जाएंगे फिर पिता पिता नहीं रहेगा और हम नहीं रहेंगे। इसीलिए लिखा कि तुम खुदावंद हो, तुम परमेश्वर हो, तुम खुदा हो, इससे कम नहीं हो। जब उसने बदन बना लिया तो फिर पुत्र से भी ज्यादा अहमियत हो गई है हमारी। तो इतनी हद तक पहुंचकर भी यदि आज हम उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे, प्रभु जी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं क्या करूं? तो कार मेरी है कि प्रभु की है? प्रभु जी घर टूट गया, अब मैं क्या? घर मेरा है कि प्रभु का है? प्रभु जी नौकरी चलेगी, किसकी है नौकरी? मेरी है कि प्रभु की है? यहां पर पुलपट पर खड़े होकर यह कह देना बड़ा आसान है, मैं तो यहोवा की इच्छा से चलता हूं, जो वो कहता है वो मैं करता हूं। तो तेरा मुंह क्यों लटक जाता है? फिर तेरे चेहरे पर उदासी क्यों आ जाती है? क्यों वो झूठ की तरह नहीं कहता, उसने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम? ये तब कहेंगे जब समझ आ जाएगी कि वो हमारी मां है, वो हमारा अब्बा है और हम उसके बदन का हिस्सा हैं। वो सिर है और हम बदन है। और जब बदन बनेंगे तो बदन की फिक्र सिर को होगी। जब सिर पर चोट लग जाए तब बदन का कुछ भी नहीं रह जाता पास उसके। लेकिन जब बदन पर चोटें लगी हो, सिर सलामत हो, तो बहुत कुछ हो सकता है, उम्मीद होती है। इसलिए खुदा का शुक्र करें, सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसे कुचला तो गया लेकिन फिर भी शैतान उसे अपने वश में न रख सका। उसने मौत पर, शैतान पर फतेह हासिल की। हालेलुया। पाप पर फतेह हासिल की और वो हमारा सिर बन गया। और जब वो हमारा सिर है तो बॉडी पवित्र है। इसलिए लिखा कि बिना पवित्रताई के कोई उसे खुश नहीं कर सकता। कितना भी दान दे लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी रोजे रख लो, कुछ भी कर लो, यदि जिंदगी में पवित्रताई नहीं है तो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर खुश हो, हमारे बीच में पवित्रताई होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन पवित्रताई बढ़नी चाहिए। जब भी इस्राएलियों में खुदा ने मौजजा किया, उसने मूसा से कहा, यहोशुआ से कहा, आगे नाइयों से कहा, इस्राएलियों को बोल के वो अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि मैं उनके बीच एक मौजजा करने जा रहा हूं। हालेलुया। पवित्रताई जरूरी है। तो वो जो मां है, वो जो अब्बा है, वो जिसे हम पिता कह सकते हैं, उसके साथ हमारा जो रिलेशन है वो किस किस्म का है, हमें समझ लेना चाहिए। यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि शहर की राखी वो रखवाला ना करे तो जागने वाले का जागना, रखवाले का राखी करना जो है वो व्यर्थ है। तो मूसा की मां ने जितना कर सकती थी उतना किया। और जब उसके हाथ खड़े हो गए तब उसने प्रार्थना की, ऐ परमेश्वर, अब मेरे हाथ खड़े हैं। इस बच्चे की दुनिया की एक मां होने के नाते मैं जितनी देख रेख कर सकती थी मैंने की, अब मेरे बस में कुछ भी। हालेलुया। हम ना तो पूरा सरेंडर करते हैं कि परमेश्वर कुछ करे, कुछ ऐसा करें कि परमेश्वर को कुछ करने दें, हम वैसा भी नहीं उसको करने देते। हम वही जो लिखा है कि तू ना तो ठंडा है, ना तू पवित्र है, ना तू पाक है, ना तू दुष्ट है, ना तू सच्चा है, ना तू झूठा है। कुछ ऐसा कर कि मैं यहोवा तेरे लिए कुछ कर सकूं। तो हमको पता ही नहीं कि किस तरीके से उससे काम लेना है। तो मां को पता चल गया कि अब मेरे बस का काम नहीं है। वहां पर होती है प्रार्थना। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार प्रार्थना की बागे गतसमनी में, सिर्फ एक बार। उसके अलावा जितनी भी की सिर्फ शुक्रगुजारी की। एक बार प्रार्थना की, उसने कहा, ऐ बाप, ये बहुत मुश्किल है जो मैं करने जा रहा हूं। जिस्म में होते हुए मैं महसूस कर रहा हूं ये बड़ा मुश्किल है।
और मैं दुआ करता हूं कि यदि तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर की सूरत बनकर आया, उसने भी दुआ को खत्म करते हुए यही शब्द कहे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा। यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत किसी भी काम की नहीं। बादशाह नबूकदनेस्सर ने महल के ऊपर खड़े होकर कहा, ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, क्या ये मैंने अपनी ताकत के साथ, अपने बल के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी अकल के साथ, अपनी समझ के साथ, अपनी सेना के साथ, ये सारा राज मैंने क्या इस तरीके से कायम नहीं किया? लिखा, एक आवाज आई आकाश से, ऐ मूर्ख, तू भूल गया, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। बोले सारे, तू क्या समझता तूने बनाया? मैं यहोवा हूं जो राज देता हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं जो गद्दी पर बैठने का हुक्म देता हूं। मैं यहोवा हूं जो जब चाहे उठा देता। तू तो अपनी अकल पर गर्व किया, तूने अपनी ताकत पर गर्व किया, तूने अपने पैसे पर गर्व किया। तू रहेगा इंसान, परंतु तेरे अंदर मैं ऐसा आत्मा डालूंगा, तू होगा इंसान लेकिन तेरा जीवन एक जानवर की तरह हो जाएगा। 7 समय तुझ पर गुजर जाएंगे। तू एक पशु की नाई एक खेत में डाला जाएगा। 7 समय तू जानवर की तरह घास खाएगा, जानवर की तरह जीवन व्यतीत करेगा, जानवरी की तरह बाहर रहेगा। तेरे ऊपर औंस पड़ेगी, तेरे ऊपर बारिश पड़ेगी, सारे मौसम तेरे ऊपर से निकल जाएंगे। तब तुझे जाकर पता चलेगा कि यदि सरदारी करता है तो करवाता है तो सिर्फ परमेश्वर करवाता है। मैं हूं जिसने तेरा राज कायम किया। यदि मैं ना चाहता तो तू राज कभी भी कर ना पाता। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। यदि परमेश्वर आपको औलाद देता है, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, मां जन्म देती है कर्म नहीं देती। वो तो जन्म दे सकती है, इच्छा कर सकती है कि बच्चा अच्छा हो, इससे ज्यादा कुछ भी कर्म नहीं दे सकती। तो कर्म तो परमेश्वर के बख्शे हुए होते हैं, जैसे वो देता है वैसे ही बच्चा करता है। यदि परमेश्वर घर ना बनाए, यदि परमेश्वर उसे इस लायक ना करे कि वो माँ बाप का नाम रोशन करे, यदि परमेश्वर की ही इच्छा ना हो, तो वो क्या कहता है, मैंने ईसाऊ से नफरत की और याकूब से मोहब्बत की। मैंने ईसाऊ को पीछे किया, याकूब को आगे लेकर आया। ये मेरी मर्जी है, मैं यहोवा अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो चाहूं सो करूं। हालेलुया। सो वो जो चाहता है वही करता है। इसलिए लिखा कि यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। तो मां ने 3 महीने तक संभाला, फिर एक बड़े ही सत्कार के साथ एक टोकरे को बनाना उसने उन्हीं दिनों में शुरू किया। हालेलुया। तो अब सवाल है कि टोकरा 3 महीने के बाद बनाना शुरू किया था या 3 महीनों के बीच बनाती रही थी? पैदा होते ही उसने उस टोकरे को बनाना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि मैं इसे ज्यादा देर तक रख ना पाऊंगी, आखिर मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। और परमेश्वर के नाम से उसने उस टोकरे को बनाना शुरू किया। यदि उसकी अक्ल का होता तो डूब जाता, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बनाती गई 3 महीने तक। और 3 महीने में उस टोकरे को जब पूरा किया और पूरा तैयार करके फिर उसने उसको पानी में रख दिया। अब है दुआ, मैं जो कर सकती थी मैंने किया, अब तू कर। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। अब उसके हाथ खड़े, अब पानी में वो डूबे जा तरे कुछ भी हो, अब वो कुछ भी कर नहीं सकती। तो जो घर बनाने वाला है उसने मूसा के लिए ऐसी विधि ठहराई, ऐसा इंतजाम किया कि वो मां जिसने अपनी तरफ से उस बच्चे को त्याग दिया था, एक तरह से छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर का फजल था, उस बच्चे के ऊपर उसकी नजर थी। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा करना था, शब्द पूरा करना था। परमेश्वर ने उस बच्चे के ऊपर नजर की
और लिखा कि बादशाह की बेटी टहलने के लिए आई और उसने अपनी दासी से कहा कि बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, उसे निकाल ला। उस बच्चे को निकाल लाए। निकालने वाली कौन थी जी? आप सभी ने बाइबल पढ़ी है। मूसा की बहन थी जो निकाल कर लेकर आई थी। मां ने बहा दिया, बादशाह की बेटी के हुक्म पर बहन ने निकाल लिया। और क्या कहती है बादशाह की बेटी? लिखा कि देखने में बहुत खूबसूरत था, दिल को छू गया बादशाह की बेटी के। उसने कहा कि मैं इसकी परवरिश करूंगी। यदि परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत। उसने तो तोड़ दिया था घर, उसने तो डुबो दिया था घर, उसने तो उम्मीदें छोड़ दी थी। परंतु जब परमेश्वर करता है तब इंसान की समझ से कहीं बाहर करता है। उसने अपनी समझ के मुताबिक जो कर सकती थी उसने किया, परंतु जब उसकी समझ खत्म हुई, परमेश्वर की समझ शुरू हुई। उसकी बहन ने उसको निकाला पानी में से और फिर बादशाह की बेटी ने कहा इसके लिए कोई दूध पीने वाली इब्रानियों में से लेकर आओ जो इसे दूध पिलाए, मैं उसे पैसा दूंगी, वो मेरे लिए इस बच्चे की परवरिश करे। हालेलुया। और सौभाग्य जब परमेश्वर घर बनाता है, लिखा वो उसकी मां को ही ले आई। हालेलुया। मां ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? मां के पास ही पहुंच गया और मां ने फिर उसकी परवरिश जो की, उसमें 3 बातें खास थी जो उसने मूसा को बताई। ये सुनकर हम दुआ करेंगे। नंबर 1, तुझे ज्ञान रहे, तेरे मन से कभी भी ये बात ना निकलने पाए कि हमारी कौम इब्रानी कौम है। हालेलुया। कौन सी कौम है? हमारी कौम इब्रानी कौम है। हमारा परमेश्वर जिसे हमारे बाप दादाओं से बात की, वो जो मैं हूं, जिसे यहोवा करके हमने पुकारा है, वो यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और तीसरी बात, तेरी परवरिश महल में हो रही है, बादशाह की बेटी के लिए हो रही है, परंतु तू याद रखना तुझे जन्म देने वाली तेरी मां मैं हूं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समा आ जाए, तू तख्त के लिए, हो सकता है कि बादशाह की बेटी तुझे कहे कि मैं तुझे तख्त देती हूं, तू अपनी मां का इनकार कर दे, तो बेटा याद रखना मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे दूध पिलाया। बादशाह की बेटी के दिए हुए तख्त के लालच के कारण तू अपनी मां का इनकार ना करना। और आगे जाकर इब्रानियों में हम पढ़ते हैं, जब समय आया तो लिखा परमेश्वर के उस दास ने महलों का सुख लेने की बजाय उसने अपने लोगों के साथ जबरदस्ती सहना, दुख सहना, तसीहे सहना कबूल किया, परंतु उसने बादशाह की बेटी का पीछा नहीं किया, उसके तख्त की तरफ वो नहीं गया। आज का बेटा होता तो शायद ऐसा मुमकिन ना था। उसने कहा तुझे से मैंने क्या लेना देना, तू तो भूखी नंगी है, तुझसे मुझे क्या मिलेगा, मेरा फ्यूचर बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता हूं, बादशाह की बेटी मुझको अपना बेटा करके मानती है और मुझे क्या चाहिए। मुझे याद है एक पुराने समय में फिल्म देखी तो उसमें एक डायलॉग था, एक औरत दुनिया की चीजों की खातिर अपने पति को 1 करोड़ रुपए में बेच देती है और उसकी एक सहेली वो जब बेच देती है, भैन जी तुझे अच्छा ना करना, तुझे नहीं अच्छा करने की, और उसकी एक सहेली जो थी वो फिर उसके पास आती है कुछ मदद मांगने के लिए। तो वो जिसने पति बेचा होता है वो उसे जवाब देती कि क्या मिला तुझे अपने पति के साथ रहकर सिवाय दुखों के, तुझे क्या मिला, देख तेरे पति के कारण तेरा सब कुछ लुट गया, क्या मिला मुझे देख, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मैंने पति बेच डाला, सब कुछ मिल गया। तो उस औरत का जवाब था तूने पैसों की खातिर पति को बेचा, मैंने पति की खातिर सब कुछ बेच दिया। तो मूसा मुबारक था
लोग तख्त के कारण, हम देखते हैं मुगलों का इतिहास, अपने बाप को, अपने दादा को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को मार डाला। औरंगजेब ने सबको कैद कर दिया। देखते हैं इनका इतिहास। यदि हम हिंदू इतिहास में भी जाएं तो ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इंसान का रूह कांप उठता है कि ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने तख्त को हासिल करने के लिए अपने बाप को काट डाला, जिन्होंने तख्त को हासिल करने के लिए अपनी मां का कत्ल कर डाला, जिन्होंने तख्त को हासिल करने के लिए अपने भाइयों को मार डाला। लेकिन ऐसे भी लोग उन्हीं समों में हुए जिनमें दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहे-नूर, वो कश्मीर की एक औरत के पास था। उसके पति को अफगानिस्तान का बादशाह जब गुलाम बनाकर ले गया, महाराजा रंजीत सिंह के साथ उसने सौदा किया, यदि तू मेरे पति को उसकी कैद से छुड़ा लाए तो ये दुनिया का सबसे बेशकीमत हीरा मैं तुझे दूंगी। तो मेरे ख्याल अज दी औरत होंदी उन्हें कहना जेदे कोले हीरा 50 पति ओदे मगर मगर तुरे पे ने, इस को की लेना। सहमत हो जी? ये को की लेना जेदे को हीरा है। आज भी उस हीरे के बराबर दुनिया को पास कोई दूसरा हीरा नहीं है। तो उसने अपने पति को बचाने के लिए बादशाह के साथ सौदा किया। बादशाह उसके पति को रिहा करा कर लेकर आया तो वो हीरा जो था वो महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंच गया। जब अंग्रेजों की सरकार आई तो उन्होंने फिर वो हीरा इंग्लैंड में ले गए। आज भी दुनिया में उसकी कीमत है। तो ये कीमतें पति की उसी को पता होगी, पति की उसी को पता होगी, बच्चे की उसी को पता होगी, मां को उसी को पता होगी जिसके पास तालीम होगी। तो अच्छी मां जो है वो अच्छी तालीम देगी जिससे उसका भविष्य संवरे। बुरी मां वर्तमान के लिए तालीम देगी कि आज को देख, लेकिन अच्छी मां वो कहेगी फ्यूचर को, आने वाले समय को सुधार, आज को मत देख। तो आज की जो मां है जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय में लिखा गया, एक काम करने वाली मां है। क्या लिखा? कामा अयाली, कामा चरवाहा, काम करने वाला चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा। एक अच्छी मां, एक काम करने वाली मां, एक पैसे लेकर परवरिश करने वाली मां, एक जन्म देकर दुख सहकर बच्चे को जन्म देकर उसकी परवरिश करने वाली मां। फर्क है। आजकल तो सैलरियां ले रहे ने पादरी लोग भी, तो मैं इन्होंने कामा मां कहता है। एक काम करने वाली मां है, अच्छी मां नहीं। अच्छी मां उसी दौद कहता जो मेरे इज्जत दे विचों मेरे बच्चे ने चुक के लै गए, मैं उहदा पिछा कीता ते उहदे मूंह दे विचों जिउंदा, मरिया होया नहीं, किहो जिहा छुड़ाया? जिउंदा छुड़ाया। अज मां की सूरत बिगड़ गई, इस करके परमेश्वर को कहना पिया मां भुल सकती है अपने फर्ज नूं, पर मैं यहोवा परमेश्वर तेनू नहीं भुलांगा। काम करने वाली मां नूं कोई मतलब नहीं। आया बच्चे नूं खिला रही है, बच्चा डिग भी पवे चुक के उन्होंने चुप करा सकती है। उन्होंने ये एहसास नहीं होना कदे भी उन्होंने दर्द होया। तो जो असली मां के सामने बच्चा डिगदा है तो फिर उसकी हालत की हुंदी है, ये तो मैं अपनी औरत की भी कई बार वेख्या है। तजर्बियां की गल है। जो अपना बच्चा डिगदा है उदों किहो जिहा दुख हुंदा है। आज दुनिया में खादमों को कलीसिया की क्यों चिंता नहीं? काम करने वाले हैं, कामा चरवाहा, अच्छा अयाली अपनी बेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। हालेलुया। तो आज जान देने वाली मां चाहिए जो जान दे सके कलीसिया के लिए, जो मर सके, जो दुख सह सके, जिसे पता हो कि ये मुझे दिए हैं और मैंने इनका जवाब देना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर गाना बनाए तो मूसा की मां ने तीनों बातें उसे सिखाई। तो जब वक्त आया तो मूसा ने उन तीनों बातों को पूरा करके दिखाया। लिखा मिस्री इस्राएली को मार रहा था और जब मूसा ने देखा कि मेरे लोगों पर जुल्म कर रहा है तो मूसा ने टाइम देखा और काम तमाम कर दिया, वहीं पर मार डाला। और पता था कि इसका अंजाम जो है वो क्या होगा, लेकिन परवाह नहीं की, मार डाला और वहां से भाग गए। अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। लिखा कि जाड़ी को आग लगी हुई थी, जाड़ी जल रही थी, परमेश्वर ने आवाज दी और मूसा ने उससे बात की। तो जब पता चला कि मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर है
तो मूसा ने पहले तो थोड़ा बहुत आनाकानी की, लेकिन फिर तैयार हो गया अपनी माँ की दी हुई तालीम को याद करके कि मेरी माँ ने कहा था हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जब वो बात करे तो उसकी बात से मुकरना नहीं, उसकी बात से इनकार नहीं करना, और जैसा करने को कहे वैसा ही तू करना। मौका आया तो मूसा वहीं पर खुदा की बात सुनकर उसी देश की तरफ चल पड़ा। पहले जब हम नहीं यीशु मसीह को जानते थे तो लोग कहते मूसा भजया मौत तो अगे मौत खड़ी। आज भी बड़े लोग यही कही जाते मूसा भजया मौत तो अगे मौत। तो मैंने फिर अभी लोगों से पूछता हूँ क्या मतलब है इसका, मूसा भागा मौत से आगे मौत खड़ी? तो पता किसी को भी नहीं, बस इतना पता था कि मूसा भजया मौत तो अगे मौत खड़ी। जब बाइबल में पढ़ा तब पता चला कि कारण क्या था। वहीं से मौत के डर से वो भाग कर आया था, बादशाह की दहशत से। और परमेश्वर कहता है कि अब उसी बादशाह के सामने मैं तुझे बादशाह बनाकर खड़ा, और वो बादशाह तेरे सामने कुछ भी ना कर पाएगा, इसलिए तू वहीं पर चल पड़। और मूसा वहीं पर गया। अपने लोगों का इनकार ना करना। अपने लोगों की खातिर उन लोगों ने बड़ा मुश्किल में डाला मूसा को, बड़ी बार उन्होंने दुख दिया मूसा को। आखिरकार परमेश्वर ने भी एक बार कह दिया मूसा से कि पीछे हट जा, मैं तुझसे एक कौम बनाऊंगा और उसे इस्राएल में लेकर जाऊंगा, मैं इनका नाश कर दूंगा। अच्छी मां आकर परमेश्वर और इस्राएल के बीच खड़ी हो गई और क्या कहा मूसा ने, यदि तूने इनको मारना है तो जीवन की किताब से मेरा नाम भी अलग कर दे। तो मेरा ख्याल अज दा पादरी हुंदा ना तो कहना भी तेरे खानदान में देना, उन्हें कहना मिंट लाओ जी प्रभु जी, यही तो मैं चाहता, मैं तो लोगों की गवाही देवांगा मेरा परमेश्वर सी, मैं ਉਹਦੇ ਚ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਬਾਰਕ मूसा ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, किते नहीं है। अगर पहली सदी के लोगों की सेवकाई देखोगे तो भूल जाओगे, कह दोगे कि सेवा करनी ही नहीं है। जो कुछ उनके साथ हुआ उस वक्त जब मसीह को कोई कबूल करता था तो उसे पता होता था कि मेरा घर जला दिया जाएगा, मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मेरे बच्चे छीन कर मार दिए जाएंगे, मुझे भी जंगलों में जीवन बिताना पड़ेगा। ये सब कुछ उसके सामने होता था, तब वो मसीह को कबूल करता था। और आज मसीह को कबूल कैसे किया जाता है? मेरी बीमारी चंगी होवे तो यीशु नु मान लवांगा, मेरा कर्जा उतर जावे तो यीशु नु मान लवांगा, मेरी अच्छा पूरी हो जावे तो यीशु नु मान लवांगा। अज तो यीशु नु मनन दे लई ओदे के शर्तां रख दित्तियां जांदियां, पंड रख दित्ती जांदी है, क्यों काम चरवाहा भी उदां दा ही है, वो भी उन्होंने उन्हां चीज़ां 'च ला दिंदा आ। ठीक है तू आ जा यीशु को, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरियां बीमारियां चले जाएंगियां। रसूलों के किताब यूहन्ना की अंजील से लेकर प्रकाशित वाकया तक खुदावंद खुदा का कहीं भी वायदा नहीं है कि मैं तुझे कोई इस जीवन में आनंद दूंगा। यूहन्ना की अंजील के बाद कहीं भी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है खुदा का, बल्कि जगह जगह पर लिखा गया दुख उठाने वाला वही है यीशु का। यीशु ने कहा जो अपना भी इनकार कर दे वही है मेरा शागिर्द, जो जहान से नाता तोड़ दे वही है मेरा शागिर्द। और याकूब ने फाइनल कर दिया, इस संसार से दोस्ती परमेश्वर से दुश्मनी है। तो मुझे नहीं पता कि कैसा कलाम सुनाया जाता है लोगों को कि दुनिया के साथ ही जोड़ा जाता है, लेकिन साफ यीशु मसीह ने कह दिया जितनी देर कोई नए सिरे से पैदा ना हो स्वर्ग की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। सो आज पहचानने की जरूरत है, बच जाओ काम में चरवाहे तो, बच जाओ सैलरी लैके सेवा करने वाले लोगों तो, जिहड़ा आप सैलरी लेंदा वो तुहाडे लई कुछ नहीं कर सकता। सो खुदा दे अगे दुआ करो इस अमेरिका दे विच खुदा ऐसे गैरतमंद खादम खड़े करे जिन्हां नूं सैलरियां दे नाल, लोकां दे दसवंदां दे नाल, ना लोकां दे आउण वाले चंदियां दे नाल मतलब ना होवे, बल्कि उन्हां दा इक्को मिशन होवे। यीशु मसीह ने दुख इसलिए सहा इंसान नवे सिरे तो पैदा हो सके, और जिहड़ा नवे सिरे तो पैदा होवेगा
ਉਹੀ स्वर्ग की बादशाह ਦੇ के दाखिल होगा। अपनी अखां ਨੂੰ बंद करिए, सिरां झुकाइए। मैं पास्टर सैमी सैमसन जी उन्होंने अगे रिक्वेस्ट करांगा और आउण और दुआ दे नाल अज दी इस मीटिंग ਨੂੰ समाप्त करें। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, आज का कलाम बहुत ही साफ, ठोस, पुरमानी और रूहानी दलीलों से पुर था। अगर आपका ध्यान तवज्जो कलाम में था तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा और खुदा के कलाम ने खुदा के खादिम को इस्तेमाल किया और उसने वाकई वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो इस वक्त ज़रूरत है कलीसिया के लोगों को जानने की। दुआ के लिए सब चुका है। खुदा क़ुद्दूस तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस शाम के लिए, इन रूहों के लिए, इस छत के नीचे